अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद अबू बकर बुखारी। मौजूदा हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में आपके सामने हाज़िर हूँ। तो हुकूमत ने एक दफ़ा फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो बहुत तेज़ी से गिरा दिया है। तकरीबन ₹20 का पेट्रोल के अंदर और ₹20 का डीज़ल में इज़ाफ़ा किया गया आज अगस्त की पहली तारीख़। तो ये आज़ादी का तोहफ़ा था। तो या जो जाते-जाते पीडीएम की हुकूमत ने जो है वो हमें देना मुनासिब समझा। और इसके अलावा इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, उसके लिए हुकूमत की तावीलात हैं, हुकूमत की हरकतों से ज़्यादा उसकी बदमाशियाँ जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल की और डीज़ल की, जिसका एक आम बंदे के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है और एक ऐसी हुकूमत जो कि आईएमएफ के हाथों इतने हाथ बंधे हुए हैं उसके, कि वो जाते-जाते भी अवाम को रिलीफ़ नहीं दे पा रही है। तो सोचिए कि इन 1.5 सालों के अंदर इस हुकूमत ने अवाम को दिया क्या होगा? सिवाय महँगाई के, तबाही के, बर्बादी के और कुछ भी नहीं। इमरान खान के आखिरी दौरे हुकूमत के तकरीबन 5 से 6 महीनों के अंदर जिसको ये बारूदी सुरंगें कहते हैं कि दरअसल अवाम को जो रिलीफ दिया गया, अवाम को इलाज की सहूलत मिल रही थी सेहत कार्ड के थ्रू, अवाम को लंगर खानों की सहूलत मैसर थी, जो अपने सूबों से दूसरे सूबों में गए हुए थे या एक शहर से दूसरे शहर के अंदर गए हुए थे, जिनके पास रहने को छत नहीं थी या खाने को रोटी नहीं थी, उनके लिए इमरान खान साहब ने बंदोबस्त किया था। इस तरीके से सेहत कार्ड की सहूलत इंतहाई लाजवाब किस्म की। लेकिन इस हुकूमत ने सब कुछ छीन लिया और अब जाते-जाते इस ये हुकूमत जो है वो ₹20 का इज़ाफ़ा करके जा रही है। उम्मीद ये है कि ये आखिरी इज़ाफ़ा होगा इस हुकूमत का, क्योंकि तकरीबन इनकी जो लेजिटिमेट का पीरियड है वो 12 तारीख को ख़त्म हो रहा है। और हुकूमत ये कह रही है कि निगरान हुकूमत आएगी और निगरान हुकूमत के तकरीबन 90 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शंस होगा, जो कि होता हुआ मुश्किल लग रहा है। इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हुकूमत तो अब ये कह रही है कि कोई वजह नहीं है, लेकिन जो इलेक्शंस कराने वाले हैं, वो वही वजह तलाश करेंगे कि जैसे उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप जनाब को मजबूर किया इलेक्शन ना करवाने के ऊपर। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का जो इत्तेहाद है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, फजल रहमान साहब, बामा हलवायाल, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मेरे ख़्याल में बहुत पछताने वाले हैं। और इस सारे खेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो सिंध का होने वाला है, क्योंकि अगर विफाक के इंतखाबात नहीं होते तो एक दफ़ा फिर वही बात दोहराई जाएगी कि सिंध के अंदर भी इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सारे मुल्क के अंदर एक साथ इंतखाबात हो। और आपको पता है पिछले 15 साल से सिंध के अंदर एक करप्शन की एक नहर, दरिया, समंदर, आप उसे क्या कह लें, मतलब जितना कहेंगे उतना कम है, वो चल रही है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब, ये किसी तरह से भी नहीं चाहते कि कराची या सिंध इनके चुंगल से निकल सके। आप देख सकते हैं कि मेयर के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने हशर क्या किया। तो सबसे ज़्यादा जो पछताने वाली है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पछताने वाली है। अच्छा, इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे, जब सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन होंगे? क्योंकि इलेक्शन सूट नहीं करते उन लोगों को जो इमरान खान को बाहर रखना चाहते हैं। और इलेक्शंस इस वजह से भी शायद ना हो कि मर्दमशुमारी को एक बुनियाद बनाई जाए। इलेक्शंस के लिए राह ना होने के लिए राह हमारी की है खुद पीडीएम ने, क्योंकि पीडीएम ने हमें ये बताया कि अगर 90 दिन से ऊपर हो जाए और इलेक्शन ना हो तो आइन कुछ नहीं कहता। आइन ये ज़रूर कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन ये नहीं कहता कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा? सो अल्लाह तबारक व तआला रहम करे पाकिस्तान के हालात और वाक़यात के ऊपर। पाकिस्तान की अशराफिया जो दरअसल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और कोई नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट कौन है वो आप सब समझ सकते हैं। हम नाम इस वजह से नहीं ले सकते कि हमारे पर जलते हैं। ज़ाहिर है हमें उठने का कोई शौक नहीं है। बाहर के बात ये है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को किसी की किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़। बाजोड़ वाक़या हुआ, तकरीबन 50 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मौलाना फज़ल रहमान साहब के जलसे के अंदर धमाका हुआ। अब हमें ये समझ में नहीं आती कि तकरीबन हर 3 साल, 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद ये दहशतगर्दी वापस कहाँ से शुरू हो जाती है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है आई गेस ताजिकिस्तान के साथ, ये जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान से ये रियासतें थी 5, इनके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है। फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो आई गेस चाइना के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है। लेकिन दहशतगर्दी वहाँ नहीं आती, अफ़गानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हमारी तरफ आती है। हालाँकि हमने एक बाड़ भी लगाई सरहद के ऊपर, खर्चा किया अच्छा खासा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मसला ये है कि हमारे इदारे, अब आप केपीके की गवर्नमेंट देख लें कि जिसके अंदर 9 वज़ीर जो हैं वो
माशाल्लाह से 9-10 वज़ीर फज़लुर रहमान साहब के हैं, 6-7 वज़ीर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, 4-5 नून लीग के हैं, 3 जो हैं वो एएनपी के हैं और 3 ही 1-2 और जमातों के हैं। तो पूरी की पूरी एक निगरान हुकूमत की जिसका पॉलिटिकली कोई काम नहीं होना चाहिए था, उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया। आप पंजाब की मिसाल ले लें, मोहसिन नकवी जैसा शख्स बिठाया गया, जहाँ पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा बंदा लाएँगे कि जो सियासी बंदा हो। अब सियासी बंदा जो है वो गैर जानिबदार कैसे होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए। और उम्मीद ये है कि अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए और इन चोरों से हमें निजात दिलाए। बात ये है कि मुक़्तदर हलकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके ऊपर थोड़ा-सा रहम खाएँ। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों को करने दें। बाकी ये महीना शुरू हो चुका है, ये आफ़ियत का महीना साबित हो। इसमें हमारा जश्न आज़ादी है और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे और 1947 के बाद ये 76 साल हो जाएँगे, 76वाँ साल है पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, लेकिन हमारा जो हाल है वो नहीं बदल पा रहा। हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है और अब हम कंपैरिज़न करने के भी किसी भी सूरत के अंदर जो है वो कैपेसिटी के अंदर नहीं है और हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो अपना काम करें। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, इंतखाबात हो, पाकिस्तान की अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें और पाकिस्तान में खुशहाली आए। आप सब लोग अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपना अज़ीज़-ओ-अक़ारिब का सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।